कोई कहता है शेयर मार्केट, कोई प्रॉपर्टी, पर समझ नहीं आता बेटा इस जीवन भर की कमाई को कहां लगाऊं कि ब्याज भी मिले और पैसा सुरक्षित भी रहे। महीने की वो आखिरी तारीख जो आपकी नौकरी का आखिरी दिन था, फूल मालाएं मिली, विदाई पार्टी हुई, सबने कहा सर हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। लेकिन असली कहानी उसके अगले दिन शुरू होती है, जब आप सुबह उठकर दफ्तर नहीं जाना होता और मोबाइल पर एक एसएमएस आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद। आपके अकाउंट में लाखों रुपए क्रेडिट हो जाते हैं। साथियों, सच बताइएगा, उस एसएमएस को देखकर आपका दिल कितनी जोर से धड़का होगा। जिंदगी में शायद पहली बार आपके अकाउंट में एक साथ इतना रुपया आया होगा। लेकिन उस खुशी के पीछे एक डर भी होता है। डर किस बात का? कि पिछले 35 साल की ये कमाई मेरे पास आ चुकी है। अभी मेरे को हर एक तारीख को जो सैलरी मिलती थी वो नहीं आएगी, और अगले 20-25 साल बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी और घर बनाना, ये सब इसी जमा पूंजी के सहारे करना है। ये पैसा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी जवानी का पसीना है, आपके बच्चों की अमानत है। तो साथियों, जब आपके अकाउंट में आपका रिटायरमेंट फंड आता है तो सबको आपकी चिंता होने लगती है। बैंक वालों को, इंश्योरेंस एजेंट को, आपके रिश्तेदारों को, हर कोई आपको नए नए तरीके सुझाता है। साथियों, ज्यादा ब्याज के लालच में अगर एक गलत साइन कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। जय हिंद। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार पत्रिका में। और आज मैं आपसे एक यूट्यूबर की तरह बात नहीं करूंगा, आपके परिवार के सदस्य की तरह बात करूंगा। आज हम यह तय करेंगे कि आपके इस जीवन भर की कमाई को कहां रखना है, कहां इसको सही जगह इन्वेस्ट करना है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तिजोरी में या एनपीएस के लॉकर में। साथियों, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 4-5 मिनट तसल्ली से बैठ जाइए, क्योंकि यह आपके रिटायरमेंट फंड का मामला है, आपके पैसे का मामला है, आपके बच्चों के भविष्य का मामला है। साथियों, बाजार में हजारों स्कीमें हैं, समझ नहीं आता कौन सी सही है, कौन सी गलत है, पर एक सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ 2 चीजें मायने रखती हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली, सुरक्षा। पैसा डूबना नहीं चाहिए, यह सबसे पहली प्रायोरिटी होती है हमारे सीनियर सिटीजन की, हमारे पेंशनर्स की। दूसरी, रेगुलर इनकम। एक रेगुलर इनकम चाहिए जिससे घर खर्च चल सके, रोजमर्रा की जिंदगी में जो पैसे की जरूरत हो सकती है वो पूरी हो सके। तो साथियों, आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। इसमें हम 3 बातों पर जोर देंगे। पहली, क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025 में भी बेस्ट है? दूसरा, क्या एनपीएस सिर्फ सरकारी बाबुओं के लिए है या आम आदमी भी इसमें अपना पैसा रख सकता है, ग्रोथ कर सकता है? और तीसरा, अंत में मैं 50 लाख रुपए वाली स्ट्रेटेजी जो आपके बुढ़ापे को इज्जतदार बनाएगी उसको बताऊंगा। साथियों, सबसे पहली बात उस स्कीम की करते हैं जो आपके मन की शांति है, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसको शॉर्ट फॉर्म में SCSS भी लिखते हैं। अगर आप 60 पार कर चुके हैं तो बैंक एफडी को भूल जाइए। SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ही आपका सच्चा साथी है। ऐसा क्यों? इसके 3 कारण हैं। पहला, सरकारी वचन। इस पैसे की गारंटी मोदी सरकार यानी भारत सरकार लेती है। दूसरा, हर 3 माही में आपको तनख्वाह के जैसे पैसा मिलेगा। इसमें पैसा डालने का मतलब है हर 3 महीने पर आपके खाते में ब्याज आ जाएगा, यानी आपको एक तरह से एक बड़ी पेंशन चालू रहेगी। और तीसरा, रिटर्न यानी ब्याज। 8.2% का ब्याज आपको मिलता है, जो कि बैंक एफडी से 1 से 1.5 गुना ज्यादा है। अब साथियों, यह किसके लिए है? अगर आपकी प्राथमिकता यह है कि मुझे रिस्क का आर भी नहीं लेना, मुझे बस मेरा ब्याज समय पर चाहिए, तो आंख बंद करके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को चुन लें। आगे बढ़ते हैं दूसरी बात पर, एनपीएस का सच क्या है।
साथियों, अब उस सवाल पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, और कौन सा नाम सुनकर? एनपीएस। लोगों को लगता है कि अरे ये तो शेयर बाजार वाला है, पैसा डूब गया तो। आइए इसी बात को आसान भाषा में समझते हैं। साथियों, हर बात को समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपने किसी चीज के बारे में गलत सुन लिया तो वही सच है, ऐसा नहीं है। देखिए, रिटायरमेंट के बाद महंगाई आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं। आज जो दूध 60-70 रुपए का है, 10 साल के बाद वो हो सकता है 150-200 रुपए का हो। और SCSS जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक फिक्स ब्याज देती है आपको, वो महंगाई से नहीं लड़ सकती। आपको कुछ ऐसा चाहिए जो महंगाई से तेज भागे, और आप सब जानते हैं कि महंगाई की दर 6 से 7% है। एनपीएस और म्यूचुअल फंड, आपने ये दोनों नाम सुने होंगे। ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों आपका पैसा मार्केट में लगाते हैं, पर फर्क क्या है? म्यूचुअल फंड एक प्राइवेट रेसिंग कार की तरह है, तेज है, रिस्की है और खर्चीली है। और एनपीएस एक सरकारी वोल्वो बस की तरह है, यह भी आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, लेकिन सुरक्षा ज्यादा होगी, टिकट का किराया कम होगा और ब्रेक और सेफ्टी ज्यादा है इसमें। साथियों, खुशखबरी क्या है? एनपीएस अब सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए नहीं है। कोई भी भारतीय नागरिक 18 से 70 साल का इसमें अपना खाता खोल सकता है। यह आपकी दौलत को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो साथियों, यह था एनपीएस का सच। साथियों, अब आते हैं हम तीसरे सेगमेंट पर, जो कि हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं, आप उसके हिसाब से अपने उसको आनुपातिक रूप से डिसाइड कर सकते हैं। तो फैसला लेने से पहले तुलना कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 1, पैसा सुरक्षित कहां है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 100% पैसा सुरक्षित है, क्योंकि यह गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। दूसरा, एनपीएस मार्केट रिस्क है, लेकिन 10 साल से ज्यादा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसे सुरक्षित माना जा सकता है। दूसरा, पैसा कब मिलेगा? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर 3 महीने पर आपको ब्याज आपके अकाउंट में यानी आपके हाथ में मिल जाएगा। एनपीएस, आपका पैसा लॉक रहेगा, यह भविष्य के गुल्लक की तरह है, जब आप चाहें तब अपना पैसा एक मुश्त या किस्तों में निकाल सकते हैं। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ब्याज पर आपको टैक्स देना होता है, और एनपीएस का जो पैसा है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो साथियों, न तो सिर्फ SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सही है, नहीं सिर्फ एनपीएस। कहने का मतलब यह है कि अकेला SCSS भी नहीं यूज करना चाहिए और अकेला एनपीएस भी नहीं यूज करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए संतुलन। अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो यह है मेरी सलाह आपके लिए। आपको उसे किस तरीके से बांटना है? आपको उसे 3 हिस्सों में बांट देना है। एक हिस्सा जिसमें करीबन 60% पैसा आपका 30 लाख रुपए सीधा आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल दें। यह आपकी नींव है, इससे जो ब्याज आएगा उससे घर का राशन, बिजली का बिल, रोज का खर्च चलता रहेगा और यह फिक्स है। अभी दूसरा हिस्सा जिसमें आपको करीबन 15 लाख रुपए एनपीएस में डालने हैं, यह आपका ग्रोथ इंजन है। इसे 5-7 साल के लिए भूल जाइए, इसको देखिए मत कि ये कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। जब आप 70 से 75 साल के होंगे और महंगाई बढ़ चुकी होगी, तब यह बढ़ा हुआ पैसा आपके बुढ़ापे को सहारा देगा। साथियों, यकीन मानिए, कम से कम आपको 15 से 16% का इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है एनपीएस में। साथियों, तीसरा हिस्सा आता है, आपको 5 लाख रुपए बैंक में फ्लेक्सी एफडी करना है। यह किस लिए? यह आपके एक इमरजेंसी फंड की तरह रहेगा। भगवान ना करे कि रात को अस्पताल जाना पड़े, तुरंत पैसा निकालने की जरूरत पड़े, तो उस स्थिति में आपको यह पैसा काम आएगा, क्योंकि SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एनपीएस से तुरंत पैसा आप नहीं निकाल सकते, उसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। तो साथियों, पैसा बहुत मुश्किल से आता है। बैंक मैनेजर के टारगेट पूरे करने के लिए आप नहीं हो, आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना निवेश करें। मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हुआ होगा। आज आपको थोड़ी हिम्मत और सही दिशा मिली होगी।
अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और रिटायर्ड साथी की मदद कर सकता है तो उनके साथ जरूर व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, पेंशनर्स के हक और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल रोजगार पत्रिका को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। साथियों, मिलते हैं एक ऐसे ही अपडेटेड वीडियो में, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।